180 कंट्रीज के अंदर रिकग्निशन है, 300+ अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स। किसी भी बच्चे की एंड पे यही होती है, पेरेंट हो स्टूडेंट हो कि अच्छा नौकरी कहाँ मिलेगी। और उसमें पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जॉब पोस्टिंग होती है हर मंथ के हिसाब से। अच्छा, नॉट जस्ट इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, बट रेस्ट ऑफ द सिटीज एज वेल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और कोई भी बच्चा पाकिस्तान में बैठ के कहीं पे और अप्लाई करना चाहे, मिडल ईस्ट में, यूके, कनाडा, they can apply from that particular job. सियालकोट में हमारे साथ डॉक्टर फ्रिग्स इंटरनेशनल है, जो कि मनाबी के साथ एक हमारी वहाँ कोलैबोरेशन है डॉक्टर फ्रिग्स इंटरनेशनल के साथ, और वो पाकिस्तान में टॉप कंपनीज में आती है जो कि सर्जिकल गुड्स की एक्सपोर्ट का काम करते हैं। आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि जो बच्चे जैसे अभी मैट्रिक के, ओ लेवल्स के, ए लेवल्स, यानी हमारा सारा अभी एकेडमिक ईयर क्लोज हुआ है ना, तो बच्चों ने पेपर्स दिए हैं एंड नाउ दे आर सर्चिंग फॉर द रूट वेयर टू गो। तो आप क्या बता सकती हैं कि किस किस लेवल के ऊपर बच्चा ACCA ज्वाइन इस वक्त कर सकता है? यानी मैट्रिक किया है तो क्या, इंटर किया है तो क्या, ए लेवल्स, ओ लेवल्स, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। अगेन हमारे पास कुछ बैचलर्स के भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इन दैट 3 ईयर एक्सपीरियंस। मैट्रिक के बाद भी शुरू कर सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद ACCA, बिकॉज ACCA रिकग्नाइज्ड है, HEC ने इसको इक्वलेंट टू मास्टर्स रिकग्नाइज किया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है 12 साल क्वालिफिकेशन मिनिमम। ओके, सो एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू परस्यू आफ्टर मैट्रिक, उसने IBCC से इक्वलेंस लेनी होती है अपना ACCA का फाउंडेशन डिप्लोमा एग्जाम खत्म करने के लिए। what are the challenges, what are the comments from Yeah. people that you faced being a working mother? क्योंकि नौकरियों में लगी हुई है, बच्चे का ख्याल नहीं है। अगर कोई बच्ची इस वक्त देख रही है जो करियर अपना शुरू करना चाहती है, लेकिन उसके अम्मा पापा साथ में कह रहे हैं जी शादी भी करनी है तुम्हारी, क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है खवातीन की एक, क्या मैसेज देंगी अगर आप कैमरे की तरफ देखते Sure. आप खाना पका के दे रही हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त मदर हैं। अगर आपकी बच्चे जो हैं वो मेड के हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं तो बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ। What is one thing that you have incorporated in your parenting style which is very different from your own parents? अस्सलाम वालेकुम, मनावी एकोस की एक और ज़बरदस्त एपिसोड में खुशामदीद। और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे। वैसे मैं हर पॉडकास्ट में ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन आज की जो पॉडकास्ट है, आज एक ऐसी खातून मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो ये कि पहली बात मनाबी एकोस में बहुत कम ही ऐसा है, क्योंकि हमारी फाइनेंस के प्रोफेशन में वैसे ही ख़वातीन बहुत कम होती हैं, तो कम ही ऐसा होता है कि कोई खातून आए। सो आज एक तो खुशी की बात ये है, और दूसरी जो खुशी की बात ये है वो ये है कि आज जो मेरी पहली बॉस थी when I started teaching, and she is very humble, she would always say कि नहीं अतिया ये ना कहा करो, लेकिन बेसिकली आज वो खातून हमारे साथ हैं जिनकी वजह से, अल्लाह के करम से, आप अतिया सिद्दीकी को आज अपने सामने देखते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने हाथ में एक CV लेकर चली गई थी और इनकी टेबल पे जाके रख दी थी, और मैंने कहा था आप मुझसे डेमो ले लें क्योंकि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। KPMG से मैंने आर्टिकल्स किए हैं और ICAP की मेंबर बनने वाली हूँ, तो मैंने पढ़ाना है। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। सो हमारे साथ हैं मैम ज़ुनैरा रियाज़। इनका मैं इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है लेकिन थोड़ा ब्रीफ करके करवा देती हूँ। शी इज़ अ BBA एंड एन MBA, और बहरिया यूनिवर्सिटी से BBA और MBA कर लेने के बाद तकरीबन कोई 14+ ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है एज एन एजुकेशनिस्ट। सो ये भी हम इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से इन्होंने एजुकेशन की फ़ील्ड का जो है वो इंतखाब किया। फिर उसके बाद जब इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली, इन्होंने सीमा के साथ, जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की UK की बॉडी है, उसके साथ इन्होंने बहुत साल काम किया। फिर जो मेरी और इनकी मुलाकात हुई TMUC में, जहाँ पर ये प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस को हेड कर रही थी, और आजकल ये ACCA के साथ जो उनका एजुकेशनल रिलेशनशिप का जो उनका डिपार्टमेंट है, आजकल ये उसमें होती हैं। और इसी तरह अब हमारा प्रोफेशनली जो है वो उनके साथ हिसाब किताब चल रहा होता है, लेकिन बहरहाल वो जो पर्सनल रिलेशन है, जो भी मीम आती है जिसके अंदर एक अच्छे बॉस का जिक्र होता है, आई ऑलवेज सेंड हर। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। Thank you for the kind introduction, Atiya. I asked you to skip that part, but you still didn't. आई वुड नेवर, But आई वुड नेवर डू but it's an honor. I think ये podcast ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आपके साथ है. So it's always very nice to speak to you on professional and personal terms. So I'm happy to be here at Manabi today. थैंक यू सो मच। अच्छा, अब
आपने एमबीए किया, नॉर्मली लोग सोच रहे होते हैं हम उसके बाद या तो बिजनेस की तरफ जाएंगे या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सी लेवल पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. व्हाई एजुकेशन? अच्छा, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बैक स्टोरी है एंड उसमें मुझे लगता है कि वो जो हमारा फेथ है एज मुस्लिम्स दैट अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है. सो आफ्टर BBA, like every other BBA graduate, I did it in marketing. My father actually wanted me to do it in finance, but मुझे था कि नहीं, I'm a very extrovert kind of person, so I would rather do it in marketing. सही. और वो उसमें काफ़ी तब I'm talking about 2006 2010 I did my BBA, तो ये काफ़ी पुरानी बात है. एंड उसमें my father did tell me कि अच्छा, मार्केटिंग का तो मतलब है सेल्स, सिर्फ आप सेल्स करोगे, एंड वो एक टैबू अटैच था टू मार्केटिंग एज अ मेजर्स. बट आई स्टिल डिड इट बिकॉज आई डू फील कि वो मेरी स्ट्रेंथ थी. और उसने फिर पॉलिश भी किया एंड आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड स्टफ. Coming back to your question that why, SEMA and all that, like every recent graduate, you start looking for jobs. एंड हमारी भी विश लिस्ट होती है कि अच्छा आप बिग टेलकोज और FMCGs, आई डोंट वांट टू नेम देम बट यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके साथ जाएं. एंड इन ऑल ऑनेस्टी मिल भी गई थी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टार्ट माई कैरियर इन वन ऑफ द टेलकोज. बट जो सीमा का एक रोल था वो भी उसी के साथ मिला. एंड समहाउ आई फेल्ट दैट ओके, दिस इज समथिंग which is different to what other people are doing. Nobody knew what that is at that time, which is Chartered Institute of Management Accountants. बिल्कुल. And at such a young age, the portfolio was a lot. So learning opportunity actually मैंने देखी कि किसमें ज़्यादा है. And I think that's the reason I stayed there for so long, because इस field में वो जैसे कहते हैं ना कि it's true in true sense, जो कि फोर्स फॉर पब्लिक गुड कह लो या आपको गिविंग बैक टू द सोसाइटी, वो है. आप किसी भी कॉर्पोरेट में काम करोगे 9 to 5 you're doing just your KPIs. बट here when you're sleeping at night, आपको लग रहा है कि यार आज मैंने किसी बच्चे या बच्ची की जिंदगी चेंज की है. बिल्कुल. So I think that's the only motivator which let me stay in this profession. For so long. Yeah. I think ऐसा ही है. हम सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने क्वालिफाई किया और जब मैं CV क्वालिफाई नहीं किया था, बल्कि क्वालिफाई तो मैंने TMUC में आने के बाद किया. तो जब मैं CV लेके आपके पास आई, एक पेपर रहता था मेरा, तो उस वक्त जो मेरी सोच थी वो यही थी कि मैं किसी फर्म की पार्टनर भी बन सकती हूँ, जो मैं अभी भी हूँ, फासिल को की पार्टनर हूँ. बिल्कुल. मगर मैं अपनी उस जॉब को, अपनी उस पोजीशन को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देती. मुझे मज़ा इसी में आता है कि जी मैं मनावी की ओनर हूँ, मनावी की प्रिंसिपल हूँ, और उससे भी पहले मैं टीचर हूँ. बिल्कुल. सो ये अल्लाह ताला हमसे काम लेते हैं, हमारा चुनाव करते हैं, और ये खुशनसीबी की बात है. बिल्कुल. आई थिंक वही वाली बात है, जस्ट इन्फ्लुएंसिंग अदर, एंड आप मेंटोर बन जाओ किसी के, आपकी कोई बात किसी की लाइफ चेंज कर दे. आई मीन दैट इज आई थिंक इंस्पिरेशन. सबका जारिया है. जब तक वो बच्चा हलाल कमाता रहेगा, तब तक आपके अकाउंट में, हम तो अकाउंटेंट्स हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा. बिल्कुल. एग्जैक्टली. बिल्कुल. अच्छा, एज एन एजुकेशनिस्ट, how important do you think empathy is? Like if you have expertise in a field, and on the other hand if you have empathy, what is more important? अच्छा, एज अ एजुकेशनिस्ट आई वुड से कि मैं बड़ी नॉन एम्पैथेटिक होती थी. हाँ, आई यूज टू बी वेरी, आई वुड से, मुझे वो नहीं होता है जिस किसी भी सीमा वॉज अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वर्क देयर फॉर 5 years. आई डू गिव माई, से कहते हैं ना, पर्सनैलिटी या बिहेवियर की जो ट्रेनिंग है, वो इट क्रेडिट गोज टू वर्किंग विद दैट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आपको पॉलिश करते हैं. तो आई थिंक मेरा बड़ा एक आपके इस पॉडकास्ट को बहुत सारे स्टूडेंट सुनते हैं, एक बहुत एडवाइस होगी कि आप जब भी कोई भी अपनी पहली जॉब चुनो, आप अपना मैनेजर देखो और आप अपनी वो ऑर्गेनाइजेशन देखो कि क्या वो आपको ग्रूम कर सकता है. वह काम तो आपने करना है हर जगह. सो आई थिंक दैट पर्सनैलिटी एस्पेक्ट वेयर आई वॉज वेरी लेस एम्पैथेटिक, आई वुड से. अच्छा. एंड आई वॉज ट्रेन्ड टू बी दैट. तो ये एक चीज़ मेरे पास आई वुड से इवॉल्व करके आई है. आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन आज टू द वन विच आई वॉज 10-15 years बैक. बट आई थिंक टू योर क्वेश्चन, एम्पैथी, आई एम श्योर आपने भी बहुत सारी रिसर्च देखी होंगी. द फ्यूचर लीडर्स,
टेक्निकली तो हर कोई स्ट्रांग होगा, टेक्निकली सबके पास क्वालिफिकेशन होंगी, चाहे वो फाइनेंस का है, बिजनेस का है, मार्केटिंग का है. फ्यूचर सीईओज, फ्यूचर लीडर्स वो हैं जो एम्पैथी रखते हैं. सो ह्यूमन एलिमेंट एंड आई थिंक ईक्यू जिसको हम कहते हैं, इमोशनल कोशेंट, बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है. और आजकल के मुझे लगता है स्कूल के करिकुलम के अंदर ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फ्यूचर लीडर्स को ये सिखाएं. सो एम्पैथी फॉर श्योर is I think that could be More a deal important. breaker. Yeah 100%. more important than expertise. लेकिन मुझे ये बताएं कि being a leader या being a boss या being a manager, you know, there are people who are working beneath you. Yeah. अगर आप बहुत ज़्यादा एम्पथाइज करेंगे उनके साथ तो आप फिर लीडरशिप अपनी, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसको थोड़ा सा लूज करेंगे. सो डोंट यू थिंक देयर इज ऑलवेज अ डिलेमा, बिकॉज इट हैपेंस विद मी. आई कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट विद पीपल एंड देन व्हेन आई ट्राई हार्ड आई बिकम टू स्ट्रिक्ट. सो you know what I'm asking, there should be a balance. No, obviously, I mean I'm not saying कि be empathetic and just blindly but मुझे लगता है कि कोई भी आपका colleague है, एक तो वही वाली बात है, somebody who's maybe designation wise below you या anything, empathy starts from there, that you are considering them as your colleague, as somebody who's at the same level. और उसी से फिर ट्रस्ट का एलिमेंट आता है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अतिया, आई इन माई प्रोफेशनल कैरियर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सीनियर्स, नॉट मैनेजर्स, सीनियर्स जो कि अपने यू नो किसी के साथ आप इनसिक्योर हो जाते हो. हाँ. और वो is the first I would say leg of losing the trust. ठीक है. So if somebody, your manager, have that trust element और वो आपको empathy के साथ एक चीज़ समझा रहा है, by not pulling your leg, actually constructively criticizing Yes, you true. To make your life better बिल्कुल. या your work better, तो वो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए. And I think yes, there is needs to be a balance, but it starts from I think developing the trust and being honest and being inclusive. Yeah. बिल्कुल सही है. आप नहीं होती हैं अगर एजुकेशनिस्ट, ठीक है. तो आप क्या करी होती हैं इस पर? I think I मतलब आप सोचती थी यूनिवर्सिटी में that you will be, you know, I wanted to working in start education? मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी. जैसे मैंने बताया, we just were giving interviews and उस ज़माने में all the telcos, you know, name it, Telenor, Jazz, Ufone, Zong तब नया नया आया था. हम सबकी aspiration as BBA graduates यही थी to work in those. हाँ. But Seema came as a भी बड़े, surprise. you know, बड़े मजे से शीशों वाले, cool, like a cool हाँ, place to yes, work. हाँ. True. But I think when I was doing BBA, I wanted to start something of my own. Yeah, so I would say कि I think as a millennial हमारे अंदर जो risk का होता है ना determinant, वो बड़ा कम था. And that's the reason I wanted to start a job first and then see के कहाँ पे मैं होती. But I'll be honest, I'm reaching 40 and अभी भी मेरा कभी बार बहुत दिल चाहता है कि you know start up my own thing, and you've done that. So I think you were an inspiration there for me. So वो है. But कभी मैंने सोचा नहीं था अतिया. But I think the reason I stayed here is for the fact कि one motivation कि आप हर रोज young students से मिल रहे हो, you're learning a lot from them as well. True. So that's one thing. टीचर तो वैसे भी बूढ़ा नहीं होता ना. ठीक है, you are not, मतलब you know, But engaging with the teacher, students. but हाँ. you know when you hang out with young people, you always feel fresh. Yes. कंपनी मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी, बिकॉज यूनिवर्सिटी लाइफ तो हमारी थी नहीं, सीए कर रही थी तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो यूनिवर्सिटी लाइफ. तो अब तो फिर भी मनाबी थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, यू नो, दैट पर्सपेक्टिव कि ये बिल्कुल ही ग्रे कलर की क्वालिफिकेशन है. तो यूनिवर्सिटी लाइफ थी नहीं. और फिर उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू हो गई. आई गॉट मैरिड वेरी यंग, आई वाज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कभी चिल नहीं किया. तो नाउ आई एंजॉय माई टाइम सो मच विथ माई स्टूडेंट्स के मेरे हस्बैंड कभी कभी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम ये क्या बच्चों के साथ घूमती रहती हो, अपनी उम्र के दोस्त बनाओ. तो मैं कहती हूँ कि नहीं, ये सब यंग लोग हैं. इवन मेरी टीम में भी जो मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, ये सब भी. तो आज भी मैंने इनको बोला हुआ है कि चलो मुझे लेके चलना, तुम लोग को फ्रोजन योगर्ट पसंद है, F11 का, वो खिलाऊंगी. सो आई लव माई टाइम विद देम एंड आई फील सो एनर्जेटिक. मुझे नहीं लगता कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ या मेरे बाल थोड़े थोड़े यहाँ से सफेद होने लगे हैं. No, your company does matter, I would say. 100%. It really is a make or break. Yes. अच्छा, जेन ज़ी को आप कैसे देखती हैं? मतलब जेन ज़ी के बारे में बड़ी नेगेटिव परसेप्शंस भी पाई जाती हैं कि बहुत ब्लंट होते हैं, बदतमीज़. असल में हमारे यहाँ तो लेबल ही कर दिया जाता है ना कि बदतमीज़. हालांकि
इन रियल अगर देखा जाए, समटाइम्स आई फील रियली हैप्पी. There is a girl I know. She got married in a family and उसको जेंजी नहीं है वो, लेकिन एक आध साल जेंजी से वो मतलब बिल्कुल एंड वाले मिलेनियल्स में ठीक से है. है. So she did not want to cook. Okay. ठीक है. She did not want to work in the house. She did not want to take any responsibility, and she didn't. You know. ठीक है. And मैंने उसको देखा and I was talking to my mom and I said, अम्मी देखें, जो भी कह लें आप, हाँ. उसको नहीं करना था, हाँ. उसने नहीं किया. ठीक है. So sometimes I feel that they are very good at setting boundaries, and it is kind of a service rather than a disservice. What do you think about it? Again, balance तो. हाँ, नहीं, आई थिंक जेंजी मुझे लगता है दे आर द मोस्ट मिसइंटरप्रेटेड, बिकॉज अभी मेरे ख्याल से थैंक्स टू सोशल मीडिया दे आर कमिंग आउट एंड दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, बिकॉज वी आर दैट जनरेशन एज मिलेनियल्स जिन्होंने वो टाइम भी देखा है विच इज़ वेरी लाइक हार्डकोर, बट आई थिंक हम वो जनरेशन है विच आर इजी टू चेंज एंड वी आर हैप्पी दैट जेन ज़ी आर डूइंग समथिंग जो कि प्रॉब्ली हमने भी नहीं किया. इसमें आई वुड डेफिनेटली से एंड मैं वही वाली बात अपनी एक वर्क लाइफ की एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी. ACCA जेन ज़ी के ऊपर स्पेशल रिसर्च करता है. हमारी बड़ी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड्स, और वो उसी चीज़ के ऊपर है कि एज एन एम्प्लॉयर हाउ कैन यू बेटर रिक्रूट, बिकॉज जेन जी का ही है फ्यूचर. देयर इज गोइंग टू बी न्यू रिक्रूटमेंट्स एज जेन जी. बिल्कुल. तो आप उनको कैसे मैनेज कर सकते हो? सो आई थिंक हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए उनके बारे में. एंड वही वाली बात है कि नो वन, नाइदर माई सेल्फ नाइदर यू कैन से कि यार हमें सब पता है. तो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस. चाहे वो आई मीन ACCA क्वालिफिकेशन को अगर आप ले लो, कंसल्टेंसी के अंदर जेन जी का बड़ा रोल है. एंड जो हमारी रीडिज़ाइन क्वालिफिकेशन आ रही है वो भी जेन जी की कंसल्टेंसी के ऊपर है. सो कमिंग बैक टू व्हाट यू वर आस्किंग, आई थिंक मैं तो बिलीव करती हूँ दैट वी नीड टू लर्न मोर अबाउट दिस जनरेशन रादर देन हम एक टैबू कर दें उनको. I mean, it's good that they are exploring. It's good that they do not stay at one place for long time. Yes. हमने अपने मतलब my father stayed in one organization, started the job from My one, dad too, yes. retired Yes. from the same organization. And they are very risk aversive. Yeah. We बिल्कुल risk नहीं लेना. हाँ, we millennials we probably 5, 6, 7 years हम करते हैं, and then we jump on. Gen Z they know from day one कि अच्छा 1 साल 2 साल, and then they hop to the new वो. हाँ. I mean it's part of the deal. I mean we have to deal with them, and if we really want work from them, so they at the end of the day. But do you have some tips or tricks that you would like to share कि कैसे क्या चीज़ है जो इनको, या like if you have you know Gen Z employees या जो भी आपके नीचे टीम में है, क्या करना चाहिए, क्या खुश करेगा इनको? माचा या बोबा टी या वो I'm a matcha person, so I am so sorry, I didn't want to offend you, but I can never bring myself to even taste it. अच्छा, तो वही वाली बात है, Sorry. बड़ा हम ऑफ टॉपिक हो जाएंगे, बट हाँ मैं भी बड़ी लेट जैसे कहते हैं ना एडॉप्टर हूँ टू द माचा एंड द टेस्ट, बट आई थिंक यू जस्ट नीड टू नो वेयर टू Earlier गेट than me. हाँ गुड. आई थिंक दिस नीड्स टू बी अ माचा डेट समडे. आपको मैं अच्छी जगह से माचा ट्राई कराऊंगी ताकि आप हमारे माचा गैंग में आ जाए. ठीक है, बिल्कुल सही. यार नहीं, आई थिंक वही वाली आई have 2-3 colleagues of mine who are Gen Z, and I'll be honest, हमारी जितनी भी न्यू रिक्रूटमेंट होती हैं वो Gen Z ही हम कर रहे हैं. and there are certain, हमारा वही वाली बात है आपका what do you call it, there were a lot of Gen Z जो कि 6 महीने भी नहीं पूरे कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में, they left, and we took it with वो कि ठीक है कभी तो हमारे टाइप का कोई आएगा. So now the girls who are working in ACCA, I mean they are brilliant, they are fast learner, they do a lot of things by using Claude, ChatGPT. Yes. AI के तो चीते हैं ये. They have paid version of, they could do a lot of things which we couldn't. So I mean we just need to utilize them, and I think trust and just open communication. हाँ, मुझे ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो बिकॉज मैं तो स्टूडेंट्स के साथ रहती हूँ ना, तो मुझे और मेरी जितनी भी टीम है ये भी सारे यंग बच्चे हैं हमारे, ये फैजान हैं, आफाक हैं, राहील हैं, ये भी सारे. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आती है ना वो है रिस्पेक्ट. वैसे तो किसी भी इंसान को पसंद आती है, लेकिन हम थोड़े ज़्यादा वो थे, यू नो क्या कहते हैं उसको, we were a tough generation. I think हमारी मोटी खाल थी थोड़ी सी. तो लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते हैं जी गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट. True. And I have seen it. True. Whenever you know there is a lack of respect, there is a lack of communication, they would leave.
एंड आई डू फील कि दे नीड टू नो थिंग्स वेल इन एडवांस, लाइक ये मैंने भी सीखा Yes, है ना? yes. अगर एकदम से कोई चीज़ आ जाएगी या दे हाँ. आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू इट, Yes. they will just not do it. And you So, have to be very upfront हाँ. and clear with them. Yeah. Like when I'm hiring a person, I would say कि ये तुम्हारी job description है. They would ask. हाँ, So honestly speaking, it took me a while to get adjusted to this. But I think मैं कहती हूँ चलो किसी को तो मिले. ठीक है. अच्छा, ACCA को अब माशाल्लाह से आप वैसे तो ACCA के साथ आपका वैसे भी रहा रिलेशनशिप फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द other side of the table, yes. एंड देन यू ज्वाइंड क्या कहेंगे हम, रेगुलेटर कहते हैं? रेगुलेटर हम अपने आप को कहते नहीं है, मगर हम तो कहते हैं ना. बट आप कह सकती हैं. ओके, सो फिर आपने उनको ज्वाइन कर लिया जिनको हम रेगुलेटर कहते हैं, और हम भाई बड़ा झुक के सलाम भी करते हैं. कैसे ये सोचा आपने, और उसके अलावा भी मुझे ये बताएं कि मतलब आपका ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा ACCA के साथ, कैसा था वो एक्सपीरियंस? सो आई थिंक अतिया वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, और बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लगता है कि फ्रॉम वन साइड ऑफ द टेबल टू अदर साइड. एंड आई थिंक आपके लिसनर्स जो शुरू में इंट्रोडक्शन ही सुन सके, तो आई वाज विद TMUC एंड आई स्टेड देयर फॉर 5-6 years, और सीमा के राइट आफ्टर दैट. So I think वो managing the nationwide portfolio, meeting people, कराची के लोगों से मुलाकात, कराची के accountancy fraternity से मुलाकात, as compared to पंजाब, as compared to North, बड़ा फ़र्क है. और I think वो भी learning on its own, I would say. So, and plus joining ACCA, I think it has to do a lot with my journey to motherhood, because I was married in TMUC and then embraced motherhood, और मुझे चाहिए थी थोड़ी flexible working environment. So then I start searching, और उसमें got into ACCA alhamdulillah. Working with ACCA मुझे लगता है बहुत rewarding है, personally as well, professionally as well, I think. And जब मैं ये देखती हूँ कि वो अपने students का कैसे ख्याल रखते हैं, ACCA as a chartered body always make sure that students come first. Oh yes. तो वो there's absolutely no doubt about it. I'm from ICAP, ठीक है? So people always think कि जी ICAP और ACCA, you know, कुछ होगा. But as a teacher, I love this body because they are so facilitating. हाँ. मतलब बच्चे को तो पलकों पे बिठा के रखते हैं ये बहुत ज़्यादा. I think वो वाली बात है, it comes from a perspective कि अच्छा global and inclusivity, और हमारी तो tagline है force for public good. So I think it's been always rewarding, and बड़ी interesting चीज़ें as an organization हम कर रहे होते हैं पाकिस्तान की market के लिए, not just हमारे main cities लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, but जिनको हम अपनी ज़ुबान में Tier 2 cities कहते हैं, जो कि वो cities हैं जहाँ developing हैं, opportunity कम है. तो बच्चों का जिस तरीके से रुझान अब इस qualification और profession की तरफ जा रहा है, it's very encouraging to see. बिल्कुल सही है. लेकिन एक चीज़ ये है कि हम ये सुनते आ रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैं शुरू से स्टूडेंट रही हूँ अकाउंटेंसी प्रोफेशन की. मैंने पहले ज़ाहिर है मैं CA करी थी, और मैंने थ्रू आउट द टाइम CA ही किया. सो हम ये भी सुनते आ रहे थे, उस टाइम पर भी सुनते थे, अब भी सुनते हैं. ACCA आज भी वही है, उस टाइम पे भी वही था कि ACCA की पाकिस्तान में वर्थ नहीं है. पाकिस्तान में रहना है तो ACCA मत करो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, बट ये है कि यू नो जस्ट टू गिव अ वेरी क्लियर मैसेज, बट what would be an answer that you would give to such people? I would say again this is a very common question. हमसे पूछा जाता है जब भी हम किसी orientation outreach session पे जाते हैं, और students का एक है. मैं अपने students को जो अभी अपना future career let's say सोचने के बारे में देख रहे हैं, explore कर रहे हैं, I think facts के ऊपर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है. So 180 countries के अंदर recognition है. I think within Pakistan अगर मैं आपको बताऊं तो we have 300 and plus approved employers. किसी भी बच्चे की एंड पे यही होती है, पेरेंट हो, स्टूडेंट हो, कि अच्छा नौकरी कहाँ मिलेगी, हम क्या कर सकते हैं. सो एक तो ये चीज़ है, एंड प्लस एक वेबसाइट है ACCA कैरियर्स, और आई वुड सजेस्ट कि वो आप बिल्कुल लिंक कहीं नीचे ऐड कर दें. एनी स्टूडेंट कैन गो इन देयर एंड सी द काइंड ऑफ जॉब्स जो पोस्ट हो रही हैं. और उसमें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जॉब पोस्टिंग होती है हर मंथ के हिसाब से. अच्छा. नॉट जस्ट इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, बट रेस्ट ऑफ द सिटीज़ एज वेल ऑफ पाकिस्तान.
और कोई भी बच्चा पाकिस्तान में बैठ के कहीं पे और अप्लाई करना चाहे, मिडल ईस्ट में, यूके, कनाडा, दे कैन अप्लाई फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जॉब पोर्टल. सो वो एक ओपन पोर्टल है और आई थिंक फैक्ट्स पे हम रहे तो ज़्यादा बेहतर है. बाकी तो नहीं तो अगर आप ऑडियंस के लिए बताना चाहें कि अप्रूव्ड लर्निंग अप्रूव्ड Employers. एम्प्लॉयर्स Yeah. ये क्या होते हैं? सो ये एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जैसे देयर ऑर्गेनाइजेशन. सो आई वर्क विद द एजुकेशन रिलेशनशिप टीम. उसी तरह से मेरे कुछ कॉलीग हैं जो आपके एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स के साथ हैं. Okay. सो पिछले 20 ईयर्स प्लस से ACCA पाकिस्तान में है. ना सिर्फ पब्लिक बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. हम अपने पैनल के ऊपर वो लेके आते हैं. अच्छा. और फिर वो लेट्स से अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमने एक एम्प्लॉयर को अपने पैनल के ऊपर लेके आया एज अप्रूव्ड एम्प्लॉयर. सो उनका काम ये है टू रिक्रूट द ACCA टैलेंट, टू ट्रेन देम, ताकि वो अपनी मेंबरशिप जर्नी पूरी कर सके 3 साल की. और फिर उनके ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो उनको पूरे करने पड़ते हैं. एंड देन दे बिकम अ मेंबर. सो वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स का एक तरह से मैंडेट होता है और उसको ACCA मॉनिटर करता है पाकिस्तान में. एंड अगेन दिस इज जस्ट पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको नंबर बताया. ग्लोबली तो दैट नंबर इज मोर देन 8,000 प्लस अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स ग्लोबली. तो पाकिस्तान में आपने बताया 300 प्लस. अच्छा, मैं बताती भी चलूँ अपने बच्चों को, जो हमारे सियालकोट के बच्चे हैं जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं. सियालकोट में हमारे साथ डॉक्टर फ्रिग्स इंटरनेशनल है जो कि मनाबी के साथ एक हमारी वहाँ कोलैबोरेशन है डॉक्टर फ्रिग्स इंटरनेशनल के साथ. और वो पाकिस्तान में टॉप कंपनीज़ में आती है जो कि सर्जिकल गुड्स की एक्सपोर्ट का काम करते हैं. तो बिल्कुल यूँ समझ लीजिए कि ये डॉक्टर फ्रिग्स की फैक्ट्री है और ये बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मनाबी का जो है वो सियालकोट कैंपस है. अभी वो ACCA का लर्निंग पार्टनर नहीं बना है बट हमने अप्लाई किया हुआ है. बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि सियालकोट कैंपस भी इस्लामाबाद कैंपस की तरह ACCA का अप्रूव्ड लर्निंग पार्टनर बन जाएगा. बट डॉक्टर फ्रिग्स जो है वो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर है ऑफ ACCA. Excellent. अच्छा, तो आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि जो बच्चे जैसे अभी मैट्रिक के, O लेवल्स के, A लेवल्स, यानी हमारा सारा अभी एकेडमिक ईयर क्लोज हुआ है ना, तो बच्चों ने पेपर्स दिए हैं एंड नाउ दे आर सर्चिंग फॉर द रूट वेयर टू गो. तो आप क्या बता सकती हैं कि किस किस लेवल के ऊपर बच्चा ACCA ज्वाइन इस वक्त कर सकता है? यानी मैट्रिक किया है तो क्या, इंटर किया है तो क्या, A लेवल्स, O लेवल्स, उसके बारे में प्लीज़ बताएं. श्योर. आई थिंक अतिया, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन बिकॉज वो आई थिंक पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी कंफ्यूजिंग कभी कभार हो जाता है. सो ACCA में टोटल जी 17 एग्जाम्स हैं एज वी स्पीक. उसमें से जो बच्चा मैट्रिक कंप्लीट कर लेता है या लेट्स से उसने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, इवन इफ ही और शी इज रिजल्ट अवेटिंग, वो मनाबी आ सकता है, ACCA क्वालिफिकेशन में एनरोल हो सकता है. थैंक यू फॉर द फ्री मार्केटिंग. तो वो बेसिकली टोटल 17 एग्ज़ाम देगा. फाउंडेशन डिप्लोमा हमारी पहली स्टेज है. उसके बाद वो ACCA का नॉलेज लेवल करेगा, स्किल लेवल करेगा और फिर प्रोफेशनल लेवल करेगा. अगेन उसके एग्जाम्स वगैरह लिंक नीचे आप कहीं शेयर कर दीजिएगा. वो फिर ट्रेनिंग बिल्कुल 17 एग्जाम्स हैं एंड 3 ईयर की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है ऑफ ACCA टू बिकम एन ACCA मेंबर, जो कि आप अपने ACCA के मिड कैरियर मतलब मिड लेवल पे भी कर सकते हो. मतलब ऐसा बच्चा जो कि 10 पेपर पास करके भी शुरू कर सकता है. सो इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने वो 3 साल कब शुरू कर रहे हैं. अगेन हमारे पास कुछ बैचलर्स के भी स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया होता है, तो वो वर्क एक्सपीरियंस भी काउंट होता है इन दैट 3 ईयर एक्सपीरियंस. ओके. और लेट्स से A लेवल्स अगर आपने किया हुआ है, सो A लेवल्स के बाद आप डायरेक्ट ACCA नॉलेज लेवल पे आते हो एंड दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 13 एग्जाम्स. अच्छा, यानी आपके एग्जाम हो जाते हैं 4 पेपर? बिल्कुल. फाउंडेशन डिप्लोमा के फर्स्ट 4 एग्जाम्स आर एग्जेम्प्टेड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम A लेवल्स एंड ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं 5 पासेस O लेवल के, 2 पासेस A लेवल के एंड देन मैथ्स और इंग्लिश में A to C ग्रेड होना चाहिए. वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी वेबसाइट पे बड़ा ओपनली अवेलेबल है. ओके. और आप क्या रिकमेंड करती हैं? आपसे कोई पूछे कि आपने अपने छोटे किसी बहन भाई को या किसी खानदान के बच्चे को रेकमेंड करना है, तो अब देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग आई मीन वही वाली बात है, हम यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं. जो इंटरमीडिएट और A लेवल्स की क्वालिफिकेशन एक जैसे कहते हैं ना, एक है मैंडेटरी कि अच्छा ये तो करना है यार, 12 साल तो करो. उसके बाद कहीं हायर एजुकेशन स्टार्ट करना. तो पेरेंट्स का जनरली ये माइंडसेट होता है. बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये देख के, नॉट इन इस्लामाबाद बट लेट्स से पेशावर रीजन है अब हमारा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड नॉर्थ रीजन है, उसमें से स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद ये शुरू करते हैं ACCA. वो ये कहते हैं कि हम जल्दी कर लेंगे,
2 साल हम इंटरमीडिएट क्यों पढ़ें, और तो किड्स आई वुड से आर मोर अवेयर। रिकमेंडेशन यही है कि इफ़ यू थिंक आप मैट्रिक के बाद कर सकते हैं, आपके एक अच्छा स्कोर है और अच्छी ग्रिप है इंग्लिश के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, बेसिक मैथ्स और इंग्लिश चाहिए आपको ACCA के लिए टू बिकम अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी चीज़ें हम आपको खुद सिखा देंगे। तो आप मैट्रिक के बाद भी शुरू कर सकते हैं। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद ACCA, बिकॉज ACCA रिकग्नाइज्ड है, HEC ने इसको इक्वलेंट टू मास्टर्स रिकग्नाइज किया है, तो उनकी रिक्वायरमेंट है 12 साल क्वालिफिकेशन मिनिमम। ओके So any student who wants to pursue after metric, उसने IBCC से इक्वलेंस लेनी होती है अपना ACCA का फाउंडेशन डिप्लोमा एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद। ओके तो वो एक मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ज़रूर कोई भी स्टूडेंट जो आना चाहता है मैट्रिक से बिल्कुल आए, ACCA में एलिजिबल है वो, बट ही नीड्स टू गेट एन इक्वलेंस ऑफ IBCC टू गेट HEC इक्वलेंस। तो ये एक बेंचमार्क है। पेपर तो कोई नहीं देना ना, इक्विवेलेंस ही लेनी है। IBCC के 3 एग्जाम हैं अतिया, अच्छा। जो कि उनको देने हैं एज पार्ट ऑफ गेटिंग द इक्वलेंस, विच अच्छा। इज इकोनॉमिक्स है उसमें, मैथ्स है। सो वो KP बोर्ड बेसिकली लेता है अगर आप नॉर्थ के स्टूडेंट हैं, सिंध बोर्ड लेता है अगर आप साउथ के हैं, पंजाब बोर्ड लेता है अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं। ओके बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं लगता कि नॉर्थ में और मतलब पंजाब में बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है अब अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशंस का? मतलब मुझे एज कम्पेयर टू साउथ बिल्कुल ज़्यादा लगता है इधर। व्हाट डू यू थिंक? अब आपने जैसे कहते हैं ना, ये फैक्ट भी है, कराची या साउथ हमेशा अर्ली अडेप्टर होता है टू एनीथिंग। Yes, true, सो मुझे लगता है true. अकाउंटेंसी प्रोफेशन में भी दैट रीजन वाज द अर्ली अडेप्टर, एंड जितने हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो वहाँ से हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वो It पूरा shifted. ट्रेंड पंजाब Move करके आया, हाँ। और फेडरल पे आ रहा है, एंड इट्स वेरी इनकरेजिंग टू सी। Yes. ना सिर्फ ACCA डायरेक्टली, बट अगर आप राइट लेफ्ट भी देखें, a lot of universities have started offering BS Accounting and Finance, Yes. BS in Data Analytics, BS in FinTech. So that is a testament कि ये एक growing profession है, and I think chartered bodies are helping the profession grow. What are the challenges, what are the comments from Yeah. people that you faced being a working mother? क्योंकि नौकरियों में लगी हुई है, बच्चे का ख्याल नहीं है, so क्या ऐसी कुछ चीज़ें आपने फेस की, और अगर आपने की फेस तो कैसे हैंडल किया ये सब? नहीं, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज मैं खुद भी देखती हूँ जब हम प्रोफेशनल किसी सेमिनार और गैदरिंग में जा रहे होते हैं, आई एम श्योर आप भी ये नोट करती होंगी, बड़ी कम एक फीमेल वो होती Representation, है, हाँ। रिप्रेजेंटेशन है। सो आई थिंक एक तो बहुत अच्छी चीज़ है दैट वी आर सॉर्ट ऑफ वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जो कि एटलीस्ट एक कैरियर के लेडर पे हैं, और वो थोड़ा सा स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रहे हैं। I always wanted to work. मुझे लगता है कि अगर आपका खुद दिल हो काम करने का, तो अल्लाह मियाँ खुद भी आसानियाँ कर देता है। ये तो पहली चीज़ है आई थिंक, एंड आई डू फील एज अ मदर इट टेक्स अ विलेज टू बी अ वर्किंग प्रोफेशनल. It goes without saying how difficult it is and all that. I mean, ज़ाहिर बात है, we are the maternal side of the parent, और एक हमेशा एक बच्चे को अपनी माँ ज़रूर चाहिए होती है. So I make sure कि जब भी जो टाइम, मेरे बेटे का नाम जावेयार है, so वो उसके साथ हो, वो क्वालिटी टाइम हो, I put my phone on the side, तो वो फिर एक स्विच ऑफ करना पड़ता है बिल्कुल। when you are a mother and on weekends as well. So I think work life balance एक ज़रूरी है. और I live with my in-laws, my mother is also alive, my parents are alive, माशाल्लाह, माशाल्लाह, and they are in the same city, same vicinity. So वही वाली बात है, it takes a village. सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है. बिल्कुल, बिल्कुल, So इसमें बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, लोग इन्वॉल्व होते हैं to make sure that this goes smoothly. सही। अगर कोई बच्ची इस वक्त देख रही है जो करियर अपना शुरू करना चाहती है, लेकिन उसके अम्मा पापा साथ में कह रहे हैं जी शादी भी करनी है तुम्हारी, क्योंकि एक्सपायरी डेट होती है खवातीन की एक, तो क्या मैसेज देंगी अगर आप कैमरे की तरफ देखते हो? Sure. आई थिंक उसमें मैं सबसे ज़्यादा तो क्रेडिट दूंगी टू माई फादर एक्चुअली. व्हेन आई graduated, so obviously every mother wants the हाँ. daughter to get married, and वो एक होता है, हाँ. अच्छा early 20s and all. बिल्कुल बिल्कुल. But my father said कि नहीं, इसको थोड़ी देर जॉब करने दो, let her be independent, and then you can look for options and everything. So I think to
message to the girls who are listening, I think explore that first. बिकॉज उसमें ना आपको अपनी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी पता चलती है. आप यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट होते हो. जब आप एक सीरियस कल्चर के अंदर आते हो आपको लोगों का ज़्यादा पता चलता है. और आई थिंक वो आपको फिर आके ज़िंदगी में आपकी मैरिड लाइफ में बहुत हेल्प करता है. 1-2 साल आई डू से कि आप थोड़ा सा काम कर लो. दुनिया एक्सप्लोर करो. travel the world, travel alone, and then find the best partner for yourself. I think वो आपको ज़्यादा बेहतर है. But having said that, even if who wants to get married, I'm not against that. मेरी अपनी सबसे छोटी बहन who just graduated is marrying and they're friends from the university and everything. माशाल्लाह. एक consent होना चाहिए. If somebody wants to work, if a girl wants to work, and in all honesty आजकल के जो पाकिस्तान के economic situation है उसके अंदर तो मुझे लगता है both should be bread earners. वो अपने lifestyle के हिसाब से 9 to 5 के अलावा भी बहुत opportunities हैं. बिल्कुल बिल्कुल. But I think financial independence is very important. There is no question around it. I mean we live in Islamabad. तो आपने जो सवाल आपका पूछा कि क्या बातें सुनने को मिली all that, I think वही वाली बात है. I'm not sure about you, but I think I'm lucky that way कि इस तरह से होता नहीं है within the tier 1 city. But अगर somebody is listening और अगर उसको face करना पड़ रहा है, अगर if you really want to do something, just put your heart and mind into. मेरा नहीं ख्याल वो बाद में फिर वही लोग आपकी साइड पे आ जाते हैं. Just turn a deaf ear and a blind eye towards them. Yeah. You should know what makes you happy at the end of the day. एक जिंदगी मिली है. I think you should be happy with yourself. बिल्कुल सही है. अच्छा, क्या आप इस पे बिलीव करती हैं कि मदरहुड इक्वेट्स टू हाउस चोर्स, या आप खाना पका के दे रही हैं तो आप बहुत ज़बरदस्त मदर हैं, अगर आपकी बच्चे जो हैं वो मेड के हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं तो बहुत जुल्म हो रहा है उनके साथ? आई थिंक मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट सुनी है इस टॉपिक के बारे में. सो वन ऑफ द वेरी आई वुड से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एडोपिया, उनकी जो लीड ट्रेनर हैं या जिन्होंने वो स्टार्ट किया है, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की थी कि एज अ मदर आपने खुद डिसाइड करना है ना कि आप कैसे कंफर्टेबल हो. देखें, आप अगर आपको लगता है कि नहीं खाना तो मैंने खुद ही खिलाना है और आपको खुद उस चीज़ पे गिल्ट होगा कि लेट्स से वो मेड के हाथ से खा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू मेक टाइम फॉर इट. बट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट एंड इट्स ओके कि अगर आप एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हेल्प ले रहे हो, सो इट्स कम्प्लीटली फाइन. आई थिंक एज अ वर्किंग मदर एंड एज अ वर्किंग प्रोफेशनल मेरे ख्याल से यही चीज़ होती है, हमें मैनेज करना होता है कि कौन सी चीज़ों के लिए आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है और कौन से बच्चे हैं जो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप आउटसोर्स कर सकते हो. सो देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. आई डू दैट एज वेल, डे इन डे आउट. तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि काम बाकी कोई कर दे, मैं ज़ावियार के साथ टाइम स्पेंड करूँ. एग्जैक्टली. सो दैट्स मेरा एग्जैक्टली ये ख्याल है. मुझे ऐसा लगता है कि रोटी कोई पका सकता है, मुझे लगता है सफाई कोई कर सकता है, टाइम नहीं दे सकता, कपड़े भी कोई धो सकता है, लेकिन उसकी जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज नहदिया इज नाउ 9 years old, माय डॉटर, शी इज माशाल्लाह नाउ 9. उसके अब मसले ही और होते हैं, उसके गम ही और होते हैं. अब वो अच्छा, आपका लड़का है ना, मेरी तो लड़कियां हैं, तो वो लड़कियों के तो इमोशनल Baba, you know how it hurt when Baba said something like this to me? Yeah. Okay, मैंने कहा मुझे तो थप्पड़ पड़ता इस बात के ऊपर. So जो उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझती हूँ कि I want to be there for her at that time. 100%. तो वो जो रात को सुलाना है ना, हालांकि माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है 9 साल की, but I would lie down with her and I would ask कि बेटा आज क्या हुआ था स्कूल में, and she knows that she can come to me about anything. बिल्कुल. मतलब वो मुझसे किसी भी किस्म का सवाल पूछ सकती है और वो कोई भी गलती करके मुझे आके बता सकती है. उसको पता है कि मामा कुछ नहीं, हालांकि आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, मगर गलती करके आने पे मैं कभी नहीं डांटती बच्चे को. मैं उसको 3 दिन बाद बताऊंगी कि बेटा वो जो चीज़ थी ना, दैट वाज नॉट गुड. अब आई थिंक वही वाली बात है. मुझे लगता है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई एम नॉट सेइंग कि जो हाउस वाइफ्स हैं मैं कुछ वो नहीं कर रही हूँ डिफ्रेंशिएशन, बट मुझे ये लगता है कि ज़ावियार, माई सन, इज़ मोर इंडिपेंडेंट एज़ कम्पेयर टू अदर किड्स जिनकी, बिकॉज मैं घर पे जब होती हूँ ही डजंट गो टू एनीवन. वो चाहे जितने मर्जी लोग हों घर में, वो मेरे साथ ही बैठा होता है, बिकॉज वो आई एम द मदर एट द एंड ऑफ द डे.
सो जब मैं नहीं होती, ही इज़ मोर इंडिपेंडेंट, ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, और वो फिर बाद में मेरा भी अक्सर मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ मजाक करती, ही इज़ अ डिफरेंट चाइल्ड व्हेन यू आर नॉट अराउंड. Oh yes, oh yes. तो आई थिंक विद मदर्स दे आर मोर वनरेबल एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर, उनकी इमोशनल उसको मैनेज करने के Exactly. लिए. मेरी अम्मी तो मुझे कहती हैं असल में माँ की शक्ल बुरी होती है, तुम इतनी देर से बाहर थी, बिल्कुल सही थी, कि Same. तुम आई हो तो ये रोना शुरू हो गई. मेरी मदर इन लॉ भी यही कहती है कि बिल्कुल सही खा रही थी, हाँ. तुम्हें देखकर एकदम कि मैंने नहीं खाना, मुझे भूख नहीं, मुझे ये पसंद नहीं. They're at their So I worst. think we are their safe space. Yes. So, my husband- I've made sure of it. अब वही वाली बात है कि fathers when they come home, तो वो बैग रखते हैं, अपना डाउन टाइम करते हैं, फिर you know they interact. For me, I know कि the moment I step in, Yes. वो मेरा सामने से जो आता है ना, मामा, वो बस वो switch off switch on है. So नहीं, वो I बिल्कुल ऐसे है. There is one thing which is a big no when it comes to marriage. Okay. You know, like before getting married भी, and even during the marriage, आप there is one thing which you tell your husband कि नहीं जी, ये नहीं मानूंगी मैं, ये तरीका आपका सही नहीं है. ठीक है. What is one thing? I think Atya, before marriage तो I would say कि I always wanted a life partner जो mutually respect हो, जिस you know friendship का एक हो, and obviously I wanted to work. मतलब वो तो again आपको किसी को भी life किसी भी तरीके से change कर सकती है, but I always wanted to work after my marriage as well. So that was a communication and a commitment कि हाँ जी ये तो change नहीं होगा, and अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं भी change हुआ. So मुझे लगता है कि बिफोर मैरिज यू वांट टू मैरी समबडी जो कि आपको और ग्रूम करे, पॉलिश करे और एनहांस करे आपकी पर्सनालिटी को, रादर देन कोई चेंज करना चाह रहा हो या बॉटल के अंदर यू नो रखना चाह रहा हो. सो दैट्स वन थिंग. एंड आई थिंक बिकॉज अगेन आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल मैरिजेस अराउंड मी. अब हम उस एज ग्रुप में आ गए हैं. Oh yes. सो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक हम ऑफलाइन ये डिस्कस कर भी रहे थे. If somebody is saying no or if somebody is disagreeing, I mean, obviously there are two individuals living under one roof, but वो agree to disagree वाला sentiment होना चाहिए. हर कोई आपका you know बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते हर कोई सिंक में हो, पर आई थिंक वो एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि अगला बंदा क्या सोच रहा है और मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, एंड देन यू लिव विद इट. दैट्स वाई जो कहते हैं जी कॉम्प्रोमाइज़, वो कॉम्प्रोमाइज़ यही है कि आप यू एग्री टू डिसएग्री in a lot of things. Basically, you should learn to choose your battles. मतलब सारी बातें इतनी अहम भी नहीं होती नहीं है कि आप जिन पे इतना लंबा डिस्कशन, और इट गोज बोथ वेज, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इट गोज फॉर मेल्स ऑल्सो, कि आपको भी ज़रूरी नहीं है कि आप भी सारी बातें करें बीवी से, और बीवी को भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे चार बातें इग्नोर भी की जा सकती हैं. I think इट्स अ रेसिपी टू अ true हैप्पी लाइफ. 100%. अम्मा के हाथ का क्या पसंद है? ओ पुलाव. शी मेक्स अमेजिंग पुलाव, एंड वो अब शुक्र है वो रेसिपी जैसे कहते हैं ना मुझे भी आ गई है, एंड माई सिस्टर टेल्स मी यू मेक अ बेटर पुलाव देन. मामा से कंपेयर करी होती है तो अब मैं मामा से कह रही होती हूँ कि आई मेक बेटर पुलाव देन यू. तो आई थिंक पुलाव मामा का गोज विदाउट सेइंग. वो हमारा संडे कहते हैं ना रिचुअल होता था. अब जब से मेरी शादी हो गई है तो बिरयानी आ गई है घर पे, सही, बिकॉज भाई को वो पसंद है एंड बाकी सिबलिंग्स को वो पसंद है. सही. आपके सारे सिबलिंग्स इधर ही हैं इस्लामाबाद में? सब इधर ही हैं. वन ऑफ माई सिस्टर, सो आई एम द एल्डेस्ट, देन मेरे से यंगर है सुमेरा, शी लिव्स इन जर्मनी. यहीं से पढ़ के गई है, वहाँ जॉब कर रही है, और मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, देयर सेटल्ड विद द हस्बैंड. फिर मेरा भाई है ताबिश, वो भी यहीं है, SNP में काम करता है. वाइफ ऑल्सो वर्क्स, दे हैव अ सन बट वाइफ वर्क्स वर्क फ्रॉम होम. शी इज़ ऑल्सो अ डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एंड देन सबसे यंगेस्ट जो है वो भी शी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम. अच्छा, सो यू आर फोर Yes, we have 4 siblings. सही सही. मैं ये नहीं कह रही कि हमारे पेरेंट्स जो थे, जो उन्होंने उस टाइम पे हमें जैसे रेज किया, उसमें से कुछ भी गलत था या उसमें से कुछ भी ऐसा था जो कि हम पे कोई जुल्म हो गया. मैं हमेशा कहती हूँ कि आई थिंक इट वाज रिक्वायर्ड, इट वाज द नीड ऑफ द आवर, एंड वॉट एवर दे डिड विद अ लॉट ऑफ सिंसेरिटी, एंड इतना ही पता था उनको. True. You know? True. बस इतना ही समझ सकते थे और इतना ही कर सकते थे. True. But what is one thing that you have incorporated in your parenting style which is very different from your own parents? A lot of things. You would agree to what I'm saying, and I'm पता नहीं कितने पेरेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे. आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल बहुत फ़र्क था. मतलब छोटी सी बात है, हमें मारें पड़ी हुई हैं. हाँ बिल्कुल. पढ़ाई के ऊपर पब्लिकली
हाँ, और पढ़ाई के ऊपर और किसी चीज़ के ऊपर नहीं, शरारतें वगैरह कोई मसला नहीं, पढ़ाई के ऊपर बहुत मारे खाई हैं। और वो अब अगर हम सोचते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है यार, पढ़ाई की वजह से ही मार पड़ी थी ना, बट अब वी कैन नॉट, इट्स अ नो गो जोन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी नए आज तक नहीं मारा जावियार को, सोच भी नहीं सकते। तो वो आई थिंक वो चीज़ फ़र्क है। आई थिंक इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, और नो गो जोन होना चाहिए, रादर देन आप बस लगा दो। मैं इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है कि हमारे शायद पेरेंट्स हैड देयर हैंड फुल, स्पेशली मदर्स, दे वर हाउसवाइफ। 50 रोटियां तो वो पका रही होती थी अपने घर no में, help. नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस हेल्प, एंड आवर फादर्स वर नॉट वेरी हेल्पिंग, दे वर वर्किंग 9 to 5, उनका वो काम था। नहीं, आवर हस्बैंड्स आर आल्सो वर्किंग यार, But बट दे डू हेल्प, माय हस्बैंड हेल्प्स। मैं उस दिन एक गैदरिंग में थी, एंड उधर आई वाज टेलिंग दिस टू द मेल फ्रेंड्स एंड इंक्लूडिंग माय हस्बैंड एज वेल, कि आप लोग वो जनरेशन हो जिन्होंने ये देखा नहीं है अपने फादर को करते हुए, but they do, and they are breaking a lot of stereotypes, which is a good thing. I really appreciate these men. I really. तो वो फ्यूचर डॉटर्स और फ्यूचर सन्स के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल होंगे। हमने भी कभी नहीं देखा था अपनी माओं को काम भी करते हुए और घर भी संभालते हुए। सो वी आर ऑल्सो बैलेंसिंग इट। तब बहुत कम थी खवातीन, तो ये है। तो आई थिंक वन थिंग जो कि ये है जो डिफरेंट है, मुझे लगता है कि अब there is one other thing which I have added is I never tell their secrets or anything, to anyone else. Even if I have to, ask for advice from my mother or my best friend. I don't have a sister, so or from my brothers. So I always tell कि मैं आपसे ये डिस्कस ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन आपने ये उसके सामने शो नहीं करना कि आपको ये पता है, क्योंकि मुझे आपसे मशवरा चाहिए इस चीज़ के अंदर। और सबसे बुरी बात मुझे यही लगती थी कि like whenever I tell something to my mom, she would immediately tell it to my khala, who would immediately tell it to all her daughters, and then everybody is just sitting around and they are discussing me when I'm sitting right there. मुझे कभी पसंद नहीं आया ये। एंड एक और चीज़ जो कि मुझे लगता है कि अब इस जनरेशन में चेंज हुई है, जो तब नहीं थी। if I don't like anybody, maternal paternal side से, मैं अपने बच्चों के सामने नहीं डिस्कस करती। It is something which is his opinion should be his own. तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि वो हमने देखी है, और बहुत सारे सबकॉन्शियस बाइसेस इसलिए थे। बिल्कुल। वो मैंने एक पिछले दिनों एक मीम देखी कि वैसे अम्मा के रिश्तेदार भी उतने ही टॉक्सिक हैं, लेकिन बात ये है कि अम्मा के रिश्तेदारों की PR टीम ज़्यादा अच्छी थी। I saw that meme as well. अल्हम्दुलिल्लाह my mom never did it. कभी फूफियों के बारे में, दादी के बारे में कभी नहीं किया, जिसकी वजह से मैं समझती हूँ कि I have an amazing relationship with all my फूफीज अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी दादी भी जब तक थी तो उनके साथ बड़ा अच्छा था। अच्छा ज़ुनैरा, मुझे ये बताइएगा कि अगर BS किया हुआ है अभी एक बच्चे ने, BS इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ठीक है, 4 साल का, जिस तरह फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, वो अगर ACCA करना चाहे, नंबर 1। नंबर 2, आजकल काफ़ी सारे बच्चे ऐसा भी कर रहे हैं कि वो CA यानी उन्होंने CAF कर लिया है, ठीक है, और आर्टिकलशिप के दौरान, ठीक है, वो ये चाह रहे होते हैं कि जो हमारे पास ये 1.5 साल पहले अटेम्प्ट में जो साल है, अब तो 1.5 नहीं रह गया, अब साल रह गया है। बिल्कुल। सो वो जो हमारे पास अभी टाइम है, उसमें हम साथ ACCA की भी कुछ पेपर्स दे दें, एग्जाम्पशंस क्लेम कर लें, और जैसे हमारे पास साल पूरा होगा CFAP के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे तो हम वो भी दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास एक ब्रिटिश क्वालिफिकेशन भी आ जाएगी और एक पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन भी। सो इन दोनों के लिए क्या राउट है और कितनी एग्जाम्पशंस हैं? ठीक है। सो आई थिंक हमारे पास बहुत ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं ACCA में, और उसकी एक वजह ये है कि जो एग्जाम्पशन फ़ी होती है तकरीबन, अब अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है तो 4 एग्जाम्पशंस तो मिनिमम ACCA में मिलती हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप किसी एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी के पास हो और वो उनकी वेबसाइट पे होता है, वो बड़ा एक्टिवली प्रमोट भी करते हैं, तो आपको 7 से लेके 9 एग्जाम्पशंस मिलती हैं। एग्जाम्पशन फ़ी वेवर होता है, 17 में से 7 पेपर एग्जाम हो जाएंगे। सो आप 13 कहेंगे बिकॉज बैचलर्स भी डायरेक्ट ACCA, हाँ, अच्छा, ठीक है, बाकी 4 गए बिकॉज ACCA क्वालिफिकेशन से डायरेक्ट एंट्री है फॉर एनी बैचलर्स। तो 13 में से मिनिमम 4 एग्जाम्प्ट होते हैं, गोज अप टिल 9 एज वेल। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, बट ऑल द गुड यूनिवर्सिटीज हैव अराउंड 7 to 9 एग्जाम्पशंस अक्रॉस पाकिस्तान। ओके, तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड देन उनके जो ACCA के एग्जाम है वो अपनी पेस के ऊपर जॉब के साथ साथ देना चाहें, या अपनी जो क्या आप मुझे एक लिस्ट प्रोवाइड कर सकेंगी जो हम इधर अपनी स्क्रीन पे चला दें? 100% कि बहरिया में, नस्ट में, फास्ट में, या इस तरह कितनी एग्जाम्पशंस हैं? हाँ, ठीक हो गया, सही, ठीक है। अच्छा, इसी तरह CA का क्या है? जो CA का बताएं कि लाइक हमारा बच्चा है जो CAF जिसने कर लिया है,
और आर्टिकलशिप में आपको पता है ना कि साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं ना बिल्कुल, सीफैप के बिल्कुल, अटेम्प्ट के लिए। बिल्कुल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होते हैं कि हम ना साथ साथ ACCA भी कर लेते हैं, भाई नाम के आगे कॉमा लगा के 2 क्वालिफिकेशंस, एक Why यूके not? की Yeah. और एक पाकिस्तान की बड़ी अच्छी लगती है। तो या फॉर वॉट एवर रीजन यू नो वो स्विच करना चाह रहे हैं या वो साथ में दोनों करना चाह रहे हैं, तो क्या है उसकी कितनी एग्जाम्पशंस हैं और किस तरह है, कैफ किया हुआ है? बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आप एज मनाबी इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव CA भी कराते हैं, ACCA भी कराते हैं, सो आई थिंक वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। सो anyone who wants to do ACCA, चाहे alongside हो, not leaving any qualification, they can obviously opt for it. Okay. So पेपर टू पेपर एग्जाम्शन मिलती हैं आतिया, बट आइडियल सिनेरियो में अगर वो कैफ क्वालिफिकेशन के बाद आता है, जो आपका सवाल है, तो उसको अराउंड 7 एग्जाम्शंस मिलती हैं इन ACCA. Okay. I'm saying around because it varies from year to year, qualification और syllabus के ऊपर. अच्छा। But as of today, 7 exemptions मिलती हैं. यानी 7 out of 13? 7 out of 13. 4 तो वो तो शुरू वाले वैसे तो हैं ही नहीं। उनकी सही है, एलिजिबिलिटी सही ACCA है, क्वालिफिकेशन सही ठीक है। है. सो आउट ऑफ 13 7 एग्जाम्शंस मिलेंगी. बाकी वो एग्जाम देंगे और वो ACCA क्वालिफाइड हो जाएंगे. ऑब्वियसली ACCA का एक्सपीरियंस और वो जो अपने CA का एक्सपीरियंस है, वो दोनों तरीके एक से ही हो जाएगा, एक ही कंबाइन कर सकते हैं. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आई एम नॉट श्योर लोगों को ज़्यादा पता है या नहीं पता, जस्ट लास्ट ईयर ACCA और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक कोलैबोरेशन हुई है. अच्छा। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन BS इन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन देता है, जो कि रिकग्नाइज्ड है और 360 क्रेडिट्स हैं. अगर किसी को भी UK की बैचलर्स क्वालिफिकेशन के क्रेडिट्स पता हैं तो वो कंप्लीट क्रेडिट्स आपको मिलेंगे. अच्छा। आपने किसी ने भी अगर लेट्स से चाहे वो CA बैकग्राउंड का है या किसी और बैकग्राउंड का है, उन्होंने आके एक तरीके से ACCA में वो एनरोल होंगे. वो कोलैबोरेटिवली हमारा एक पाथवे है जिसमें वो 2 मॉड्यूल्स देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, विच इज़ मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2. अच्छा। और एक प्रोजेक्ट देंगे और उनको वो BSc प्रोफेशनल अकाउंटेंसी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मिल जाएगा. अच्छा। और उन मॉड्यूल के पास करने के ऊपर उनको ACCA का PM और FM एग्जाम एग्जेम्प्ट है. So it's, I would say, a fast track route. Obviously there is a cost involved UOL की, but वो as compared to अगर आप कहीं बाहर जाके 4 साल लगाएं, हॉस्टल की फीस दें, अपनी अपनी बैंक स्टेटमेंट, वो सब उसके कंपेरेटिवली बहुत कम है. 2500 पाउंड यहाँ से बैठे बैठे? जी यहाँ से बैठे बैठे. ओके, सो बेसिकली जितना मुझे समझ आई आपकी बात, कि अगर मैंने कैफ किया हुआ है और मैं अपने आप को ACCA में एनरोल करवा लूँ, तो ना सिर्फ मुझे ACCA की एग्जाम्शंस मिलेंगी, बल्कि बाय वर्च्यू ऑफ गेटिंग रजिस्टर्ड इन ACCA मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बैचलर्स के सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे और एक प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. तो मेरे पास CA, ACCA और BSc बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आ जाएगा. सो आई थिंक इट इज अमेजिंग. हमारी तो पहुंच भी नहीं है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन तक. ऐसे ही है. और इट्स अ वेरी न्यू प्रोपोजिशन. ये OBU की जो पहले हम ACCA के स्टूडेंट्स को डिग्री देते थे, तो उसके दिस इज़ अ न्यू प्रोपोजिशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन गोज विदाउट सेइंग इट्स वन ऑफ द टॉप universities of the world. But Sunera, nobody knows that. You guys should advertise it more. You should pay me for advertising it more for ACCA. I will drop a link and we'll definitely share artworks जो कि आप अपने मनाबी के portfolio से. You should transfer some money in my account as well for free marketing. I wish I could do that. I think it will really, मजाक की बात हो रही, but it will really help my students. Yeah. कि आपको एक होता है ना पेरेंट्स का भी, कि अरे जी कोई पक्की डिग्री नहीं है, बिल्कुल. वो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा. नहीं एंड ऑल्सो फ्रॉम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव एज वेल. मैं स्टूडेंट होती तो मुझे होता है यार, अच्छा मैं बैचलर्स हाथ में ले लूँ, ACCA का एडवांस डिप्लोमा ले लूँ, फिर मेरा लेट्स से CA के बच्चा है या ACCA के बाकी पेपर्स हैं, वो मैं साथ साथ जॉब के देता रहूँगा. तो ये बहुत अच्छी ऑब्वियसली प्रोपोजिशन है. अच्छा, और जो ACCA जिसने जैसे CA से आपका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ACCA किया हुआ है, तो उसकी बेसिस पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का कोई प्रोग्राम ऐसे ही है. जैसे OBU पहले क्या था वो? OBU it was one project submission after completing ACCA knowledge level and skill level. सही. इधर थोड़ा फास्ट ट्रैक कर दिया है विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हमने, which is that आपने ACCA का नॉलेज लेवल दिया, स्किल लेवल के एग्ज़ाम जो 2 हैं PM और FM, वो एम्बेडेड हैं UOL के मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में. तो अगर आप वो दे रहे हैं तो आपको ACCA का PM और FM एग्जाम्प्ट हो रहा है. सो इट्स जैसे कहते हैं ना, अगर आपने 3 साल के अंदर ACCA कंप्लीट करना है तो साथ साथ आपको डिग्री भी मिल जाएगी. सो इट्स एक तीर से 2 शिकार. बहुत ज़बरदस्त बात है. नहीं, वेरी नाइस. अच्छा, थोड़ी और कुछ पर्सनल बातों की तरफ आते हैं हम. डेफिनेटली अब
माशाल्लाह ज़ावियार इज़ नाउ 4 years old. Yeah. ठीक है. So the pressure to have another baby, is it there from your own self, from the society, Yeah. maybe from your own mother? Yeah, Because you know, I was under a lot of pressure when Nadia was 5.5, Yeah. and I did not have my second child, so my mother was really, you know, so I think with our generation, it's the mothers more than mother-in-laws who are putting pressure on us. yes, true. I think the pressure is obviously there, but मुझे लगता है कि आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी आवर ओन डिसीजन देन एनीबडीज एल्स. और वो मैं पहले वाली बात ही कहूँगी कि आपको बड़ा थिक स्किन होना पड़ता है कि आपने बस सब सोच लिया है तो वही करना है. बट या आई थिंक प्रेशर भी है, और this is something which is Allah के हाथ में, and you definitely, can't really do definitely. anything. But it's obviously difficult being a working professional and then also planning a family. Oh yes, So, yes, it ये is, है. it is. I remember मैं जब when I was having Nusaiba, तो because आप तो जा चुकी थी उस वक्त, you know, मेरे सर से आपने अपना जो है ना वो हाथ हाथ शफकत भरा उठा लिया था. खैर that was a disaster. अच्छा. That was a disaster for me, you know, when I heard मैं तो लेने जा रही, मेरा क्या होगा, you know, I was बहुत अपसेट थी मैं जब आप गई. खैर उसके बाद आई कंसीव्ड एंड देन आई लेफ्ट TMUC. तो मुझे याद है मैं उस टाइम SBM में थी और मैंने जाना है हॉस्पिटल, और 5.5 साल की एक बच्ची मेरी ऑलरेडी है, और अब फॉर द सेकंड वन आई हैव टू गो. और 12 बजे मुझे डॉक्टर ने रात को बुलाया हुआ था, तो मैं 11:30 बजे तक रिकॉर्डिंग्स अपनी मुकम्मल करके तो फिर गई थी. Oh my तो मेरी अम्मी आई और उन्होंने मुझे दबा के गालियाँ दी. उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम क्या कर रही हो. तो फिर ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा एक आध रिकॉर्डिंग रह गई है, मैं ना इक्विपमेंट अपना ले जाती हूँ हॉस्पिटल और टाइम लगेगा अभी तो. माशाल्लाह. तो इट इज डिफिकल्ट, बट व्हाट आई फील इज कि इफ यू आर क्रेजी इनफ, इफ यू आर पैशनेट इनफ, सब हो जाता है. यू कैन मैनेज. सब हो जाता है. शादी के बाद मैंने आई गॉट मैरिड वेरी यंग, 22 में मेरी yeah. शादी हो गई. CA फाइनल के सारे पेपर्स मैंने इसके बाद किए, आर्टिकल्स रहती थी इसके बाद की. आई थिंक फीमेल एज अ जेंडर आर वेरी मल्टीटास्किंग. कुछ भी हो सकता वो हमारे नेचर में है, और हम हाँ. बड़े रेजिलियंट हैं. हम बिल्कुल. अपने आप को ऐसे अंडरसेल करते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं. इफ आई थिंक वी कुड बी अ मदर एंड बेयर दैट काइंड यू नो फिजिकल trauma, mental trauma. तो हम कुछ भी कर सकते हैं. अच्छा, मेरा आई वुड लाइक टू कोट हियर, माय हस्बैंड वाज देयर इन द डिलीवरी रूम, हाँ. and Did without he fall? giving no. Did he become unconscious? No, but I think he became more respectful. हाँ. Not respectful, I would say. मैं समझ रही हूँ, more understanding and और उसके बाद वो हर किसी को कोट करता है कि एक औरत जब ये कर सकती है ना, तो वो कुछ भी कर सकती है. Do not underestimate them. yes. So बस ये, you have to put your heart and mind into this. हाँ, तो कुछ भी हो सकता है. मैं And तो just कहती stay हूँ कुछ भी. positive. I Yes. think मुझे ये लगता है अतिया, लॉट ऑफ टाइम्स हमारे अराउंड क्रिटिक्स होते हैं जो कि हम कभी कभार इग्नोर कर देते हैं. पर मुझे लगता है कि भी आप अंडरस्टैंडिंग वो भी होनी चाहिए कि आपके अंदर भी शायद बेहतरी आ जाए उससे. सो जस्ट बी ओपन टू यू नो वट एवर इज कमिंग, एंड देन चूज वट टू लिसन एंड वट नॉट टू लिसन. जबरदस्त. सो ये एक मेरा ज़रूर वेरी गुड एडवाइस, बिकॉज आई ऑलवेज हेयर कि अच्छा आप 2 बेटियां हैं, सो नो यू शुड हैव अ सन ऑल्सो. तो ये है कि देखो बहनों के साथ चलता अच्छा लगता है भाई, तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा. तो आई एम टीम गर्ल्स प्लीज. तो मैं कहती हूँ ऐसा क्या कर लेना है उसने जो बहनों ने खुद नहीं कर लेना, माशाल्लाह, जो उनकी अम्मा ने नहीं कर लिया, जो वो नहीं कर लेंगी. Yeah. So I think there's no difference now. No. I don't think so. Being a non-accountant, ठीक है, who came into this profession of accountants and who stayed there with full resilience, and especially being a woman, क्योंकि यहाँ तो वैसे ही एजुकेशन में तो खवातीन की कोई ज़्यादा अकाउंटिंग में है ही नहीं ना, ज़्यादा जगह नहीं है. क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी उन लड़कियों को जो कि अब आना चाह रही हैं इस प्रोफेशन में, चाहे वो बीइंग एन अकाउंटेंट आए, चाहे वो बीइंग अ नॉन अकाउंटेंट आए, कि बाउंड्रीज का ख्याल कैसे रखा, यू नो, जो क्रिटिसिज्म फेस किया उसको कैसे हैंडल किया प्रोफेशनल लाइफ में? अगर आप कैमरे की तरफ देख के प्लीज. आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अतिया. मेरी एडवाइस तो सबको यही होगी टू ऑल द फीमेल. एक तो अच्छी बात यह है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंस की फील्ड में आ रही हैं, और ना सिर्फ इस्लामाबाद में, हमारे जो पार्टनर्स हैं पेशावर में, हम उनसे अक्सर पूछते हैं कि अच्छा स्टूडेंट इनटेक कितना है, फीमेल रेशो कितना है, मेल रेशो कितना है. तो वो एक ग्रोइंग ट्रेजेक्ट्री है.
So kudos to ladies who want to come into this profession. I think it's a very very rewarding profession. मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि हमारी पास्ट प्रेसिडेंट ACCA ग्लोबल प्रेसिडेंट ACCA was Ayla Majid, was from Pakistan, was the first Muslim, was the first South Asian to hold that position. And उनकी स्टार्ट ही जर्नी पाकिस्तान से हुई है और वो ACCA क्वालिफिकेशन की है उन्होंने. So the world is your horizon. You should definitely join the profession. It's a very very respected profession. Because at the end of the day आप finance और accountancy field में हो. I think you just have to know yourself, know the boundaries, and I do feel कि अल्लाह ने हमारे अंदर सिक्स सेंस ज़्यादा डाली है as compared to our male counterparts. तो just use that. So वो आपका एक जैसे कहते हैं ना हिडन ट्रेजर है आपकी सिक्स सेंस. एंड आई थिंक जस्ट बी प्रोफेशनल, जस्ट नो योर बाउंड्रीज एंड देन इट्स अ स्मूथ सेल. मैंने आज तक अल्लाह का शुक्र है कभी कोई इस तरह का वाक़या खुद फेस नहीं किया. सो आई होते हैं, बट आई थिंक इवन इफ समबडी कम अक्रॉस any harassment or any physical mental harassment, I would say they just need to know ke you can raise your voice and it's okay to say no. So this is one thing, but again I'm not the right person because मेरे साथ कभी हुआ नहीं है. but I do feel कि I think आप अगर professional रहोगे और आप अपनी sixth sense use करोगे तो then there is no stopping you. सही. जुनैरा रियाज इस दुनिया से जब जाए वो क्या छोड़ के जाना चाहती है? बच्चे हैं, ऑब्वियसली घर है, सारा कुछ है, बट व्हाट इज वन थिंग दैट यू वुड लाइक पीपल टू रिमेंबर यू विद? So Atiya, मेरे नाम का मतलब है रोशनी देना. It is a bilingual name and in Persian it's mean रोशनी देने वाली, and in Arabic it means जन्नत की हवा. So I think with the profession as well, मुझे लगता है कि ये नाम के ही असरात हैं कि I choose to stay in this. So I think I would like to be remembered as somebody जिसने शायद किसी की ज़िंदगी change की हो in a positive way, and I want to be remembered as a person who made a positive change in a lot of lives. I think I'm the eldest daughter in the family, eldest cousin with a lot of female cousins, so they look up to me. So वो आपको एक example जो है वो अपनी set करनी पड़ती है, which brings a lot of pressure as well. A lot of times. बिल्कुल. But I think बड़ी ये है कि एक अच्छे इंसान आप रहो, और हुकूकुल इबाद is one thing you need to just take care of. Yeah. बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. सच एन अमेजिंग टाइम आई स्पेंट इन दिस पॉडकास्ट. मुझे बिल्कुल टाइम का नहीं पता चला. मुझे भी नहीं. आई एम लुकिंग एट द टाइम नाउ. सो ऑब्वियसली आपको भी जाना है अपने बच्चों के पास, मुझे भी जाना है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. It is such an honor to host you in my institute and in my podcast, being my first boss, the person who just gave me this chance. आप ये कह रही हैं कि आप ये चाहती हैं कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो लोग इस बात के लिए आपको याद रखें कि आपने किसी की ज़िंदगी में बदलाव किया है. तो मैं समझती हूँ कि I am actually sitting here. I'm just so happy where you are today. And also, before meeting you, my impression about female bosses was really bad. So I'm changing that as well. Oh yes, you are changing the narrative. I still remember you were sitting on the table, on the desk, ठीक है? Very casual and all. I remember that desk. And I'm asking you all sorts of questions, and you are saying कि जी हाँ ऐसा है फिर ऐसा है फिर. You were so patient. Now if somebody asks me all these questions, I would say कि भाई मैनेजर के पास जाओ, तुमने मुझे क्यों तंग कर दिया? So thank you so much. No, Atiya, you're just too kind, and I think वही वाली बात है कि आप खुद इतने पॉजिटिव हो, इसलिए आपको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती है बाकी प्रोफेशनल्स में. सो आई जस्ट होप कि हम इसी तरह से जो फीमेल फ्रेटर्निटी है ऑफ प्रोफेशनल्स इन द कम्युनिटी वो बढ़ती रहे. एंड चेंजिंग द नैरेटिव कि औरत की दुश्मन नहीं है. हाँ, 100%. थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. कुछ घरेलू गुफ्तगू शुरू हो गई थी, कुछ दिल की बातें हो गई, कुछ वुमेन टू वुमेन बातें हो गई. सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा. उम्मीद है कि इंशाल्लाह जुनैरा दोबारा भी हमारी पॉडकास्ट में आए. थैंक यू सो मच. लेट्स मनावी.